नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हम हमारे YouTube चैनल के ऊपर जो भी राजस्थान में और जो भी अन्य कंपटीशन एग्जाम होती हैं उन सभी में जो भी जनरल साइंस के, इसके अलावा जो भी बायोलॉजी के और साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के बारे में वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम अभी लेकर आ रहे हैं राजस्थान में होने वाली एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है लैब असिस्टेंट, और इसकी जो परीक्षा है वो होने वाली है फरवरी में। तो यदि आपके भी परिवार में कोई लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है या आप खुद लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लैब असिस्टेंट के बारे में जो भी सामान्य जानकारी होती हैं कि लैब असिस्टेंट क्या होता है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए होगी, कौन इसकी एग्जाम दे सकता है, इसका सिलेबस क्या है, तो जो भी A to Z जो भी सारी जानकारी है आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, यदि हम सबसे पहले बात करें कि ये लैब असिस्टेंट क्या होता है, तो ये लैब असिस्टेंट होता है ये लैब असिस्टेंट जो शिक्षा विभाग है उसकी जो भी लैब होती हैं, चाहे वो विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री की लैब हो, चाहे बायोलॉजी की लैब हो और चाहे से फिजिक्स की लैब हो, इसके अलावा ज्योग्राफी और होम साइंस, इन सभी के लिए लैब असिस्टेंट नियुक्त किए जाते हैं। ये लैब असिस्टेंट जो विषय अध्यापक होते हैं उनकी सहायता करते हैं, लैब को मेंटेन रखते हैं और साथ साथ में जो स्टूडेंट आते हैं उन सबको प्रैक्टिकल करवाने में सहयोग करते हैं। ये लैब असिस्टेंट कहाँ कहाँ नियुक्त किए जाते हैं, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इनको नियुक्त किया जाएगा एक तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। माध्यमिक शिक्षा विभाग का मतलब हो गया है कि जो स्कूल्स हैं उनमें इनको नियुक्त किया जाएगा, या तो वो केमिस्ट्री की लैब हो, फिजिक्स की लैब हो या फिर बायोलॉजी की लैब हो, इनके अंतर्गत इनको नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा इनको कृषि विभाग में जो एग्रीकल्चर जो होती हैं उस एग्रीकल्चर के जो लैब होती हैं उसके अंतर्गत भी इनको नियुक्त किया जाएगा, और इसके अलावा इनको कॉलेज शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी नियुक्त किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम होती हैं ये कौन दे सकता है, इसके लिए क्या योग्यता होती है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें तो लैब असिस्टेंट जिसने भी 12th पास की है वो इस लैब असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम है वो दे सकता है। और ये जो 12th है यदि उसने साइंस से पास की है तो वो विज्ञान वर्ग के लिए दे सकता है, और इसके अलावा यदि उसने आर्ट्स से 12th पास की है तो वो ज्योग्राफी के लिए, और इसके अलावा वो होम साइंस के लिए ये एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन ज्योग्राफी के लिए उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट का होना जरूरी है, और साथ साथ के लिए यदि होम साइंस के बारे में बात करें तो होम साइंस के लिए उसमें होम साइंस सब्जेक्ट है वो उसके 12th में होना जरूरी है। अब यदि हम आयु के बारे में बात करें तो कौन इसकी एग्जाम दे सकता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो यदि हम बात करें जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र जरूरी है, और इसके अलावा अधिकतम 40 वर्ष की जिसकी भी आयु है वो ये एग्जाम दे सकता है। लेकिन यदि वो SC, ST या OBC कैटेगरी से संबंधित है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो इस कारण से वो 45 वर्ष तक की अधिकतम आयु तक की ये एग्जाम दे सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि ये जो एग्जाम होती है इसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये जो भी एग्जाम होगी इसके अंतर्गत 2 पेपर होंगे, अर्थात एक पेपर पहले लगेगा और उसके बाद में एक दूसरा पेपर भी लगेगा। जो पहला पेपर होगा ये होगा जीके से संबंधित, और ये चाहे विज्ञान वर्ग हो और चाहे से वो भूगोल से दे रहा हो या फिर वो होम साइंस के लिए दे रहा हो, सभी के लिए फर्स्ट पेपर होता है वो कॉमन होता है। अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर की, तो ये सेकंड पेपर होता है ये सब्जेक्ट से संबंधित होता है। यदि वो विज्ञान वर्ग से दे रहा है तो विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, और यदि वो ज्योग्राफी या होम साइंस से संबंधित दे रहा है तो वो उनसे संबंधित क्वेश्चन इस सेकंड पेपर के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं
कि जो विज्ञान वर्ग है उस विज्ञान वर्ग में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के किस किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ये सारे के सारी इस सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यदि हम इसका सिलेबस देखें तो ये है आपका जो लैब असिस्टेंट जो विज्ञान वर्ग से संबंधित है, उस विज्ञान वर्ग से संबंधित जो लैब असिस्टेंट है उसका सिलेबस। अभी आपको बताया गया है कि जो ये लैब असिस्टेंट की एग्जाम होगी इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान अर्थात जीके का होगा। इसके अंतर्गत आपके राजस्थान का भूगोल आएगा, हिस्ट्री आएगी और इसके अलावा कला और संस्कृति आएगी, भारत का और विश्व का सामान्य ज्ञान आएगा और इसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान अर्थात जो साइकोलॉजी है उससे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो पहला पेपर है जो सभी के लिए कॉमन है। ये जो पेपर है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, वो 100 क्वेश्चंस होंगे अर्थात 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 200 अंक हो गए हैं और इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। अब बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट का पेपर, और ये जो सब्जेक्ट का पेपर है इसमें भी आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और ये जो 100 प्रश्न होंगे वो भी प्रत्येक 2 नंबर का होगा और इस प्रकार से ये भी 200 नंबर का होगा। तो पहला पेपर भी 200 नंबर का होगा और जो दूसरा पेपर है वो भी 200 नंबर का होगा और इस प्रकार से टोटल 400 नंबर का ये पूरा का पूरा पेपर होने वाला है और इस 400 नंबर के अंतर्गत से ही आपकी मेरिट बनने वाली है। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और सबके अंक हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अभी हम बात करने वाले हैं, तो फर्स्ट पेपर में तो हमने बात कर ली, अभी हम बात करेंगे सेकंड पेपर के बारे में कि जो सेकंड पेपर है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो आने वाले हैं। तो यदि हम बात करें कि सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है। तो इसमें जो 10th होती हैं वहां तक की जो भी जनरल साइंस है वो सारी की सारी आने वाली है, अर्थात 10वीं क्लास तक की जो भी विज्ञान है उससे संबंधित क्वेश्चन, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर। इसके अलावा बायोलॉजी, इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न आने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बायोलॉजी के अंतर्गत बात करें, यहां पर ये 12th के स्तर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे। तो ये जो बायोलॉजी है इसमें बॉटनी से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे और इसके अलावा जूलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस भी आएंगे। तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों के प्रश्न आने वाले हैं जीव विज्ञान में। बॉटनी में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आएगा शैवाल, कवक और शेवाक अर्थात लाइकेन। इसके अलावा ब्राइटफाइटा, टेरिडोफाइटा, यहां पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये बॉटनी में पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है। इसके बाद में आवर्त बीजी पादपों की आकारिकी अर्थात जो भी इनकी मॉर्फोलॉजी है, बाहर की जो भी संरचना है वो आने वाली है। इसके अलावा पादपों के शरीर के बारे में, पादपों की फिजियोलॉजी के बारे में, पादप कार्य की। इसके अलावा इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस भी हमारे आने वाले हैं। यदि हम आगे बात करें तो यहां पर बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस भी आएंगे। पादपों का आर्थिक महत्व, ये भी यहां पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये बॉटनी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो कोशिका है उसकी संरचना और कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन, इनके बारे में भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये हमारे बॉटनी से संबंधित हैं। अब बात करते हैं जूलॉजी के लिए।
जो इसी जीव विज्ञान का भाग ब रहने वाला है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है आनुवांशिकी। पहला जो टॉपिक है वो है आनुवांशिकी, और इस आनुवांशिकी में मेंडल के नियम आएंगे। मेंडल के जो भी सामान्य शब्दावली, आनुवांशिक से संबंधित जो भी सामान्य शब्दावली है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा डीएनए, आरएनए, इनकी संरचना और वंशागति का आणविक आधार, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, वो सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। इसके अलावा गुणसूत्र की संरचना, मानव में लिंग निर्धारण और आनुवांशिकी विकार, ये सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। यदि हम बात करें जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसमें अकशेरुकी से लेकर कशेरुकी, अर्थात अकशेरुकी में जो भी संघ हैं वहां तक तो हमें संघ के स्तर तक पढ़ना है, और बाद में जो कशेरुकी हैं वहां पर हमें वर्ग के स्तर तक जाना है, क्लास तक जाना है। इसके बाद में बात करें तो हम बात करेंगे मानव में पाचन, श्वसन और उत्सर्जन तंत्र, इनके बारे में आने वाला है। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों से संबंधित पेशीय तंत्र, ये सब कुछ भी यहाँ पर आने वाला है। और जनन तंत्र और साथ साथ में मानव रोग, इसके अलावा जैव विकास। तो ये सारा का सारा बायोलॉजी का सिलेबस रहने वाला है। बायोलॉजी में आपके बॉटनी से संबंधित कुछ टॉपिक हैं और कुछ टॉपिक हैं वो आपके जूलॉजी से संबंधित हैं। साथ साथ में 10वीं तक की जो भी साइंस है उनसे संबंधित नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये तो हमने डिटेल में बात की है बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। हमने यहाँ पर बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिटेल में बात इस कारण की है क्योंकि अभी आपके जो आने वाले वीडियो हैं उन वीडियोज के अंतर्गत आपको ये सारे टॉपिक हैं वो कवर करवाए जाएंगे, और साथ साथ में इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो, और उसके साथ साथ में उन टॉपिक से संबंधित जो भी पिछली परीक्षाओं के अंतर्गत जो भी प्रश्न आए हैं उन सब के बारे में भी हम इन वीडियोज में बात करने वाले हैं। इसके अलावा फिजिक्स आएगी और इसके अलावा केमिस्ट्री भी आने वाली है। तो ये सब कुछ आपका इस लैब असिस्टेंट एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है। हम इस पूरे सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आपको इस चैनल को लगातार क्या बना रहना है और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। इसके बाद में यदि आप यहाँ से पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपको बायोलॉजी से या जनरल साइंस है उसके जो भी टॉपिक हैं उनको पढ़ने के लिए आपको किसी दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी यहाँ पर बने रहिए, वीडियो को लगातार देखिए और अंत तक जरूर देखना। धन्यवाद।